रहस्यमय स्मगलर। ये खबर चित्र है दोस्तों। महानगर से 4 किलोमीटर दूर किंगलैंड टापू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र तो था ही, साथ ही अपराधियों के वर्ग की शरण स्थली भी था कहा जाता था। इसी टापू के दक्षिण तट पर 3 व्यक्ति एक मोटर बोट में सवार बड़ी तेजी से पूर्व की ओर बढ़ने लगे। यह थे माइकल, थेरा और काली। स्टीमर कितनी दूर पर होगा माइकल? अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और लगभग 1 घंटे बाद वह रहा स्टीमर। काली, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। अभी लो पार्टनर। काली ने मोटरबोट की गति बढ़ा दी। मैं उसे सिग्नल दे रहा हूँ। स्टीमर निकट था। सकार को हमारा सिग्नल मिल गया। हाँ, स्टीमर की गति कम हो रही है। फिर स्टीमर की गति लगभग शून्य होकर रह गई। काली ने मोटरबोट को उसके बाईं ओर लेकर स्टीमर के डेक पर खड़े व्यक्ति ने टॉर्च जलाकर सिग्नल दिया। थेरा ने सकाल से माल लेता हूँ। तुम दूरबीन लगाकर यह देखो कि आसपास पुलिस का गश्ती मोटरबोट तो नहीं है। ठीक है माइकल। और थेरा दूरबीन लगाकर चारों ओर देखने लगा। तभी सकाल ने डेक से रस्सी द्वारा ब्रिकेस ने इसे लटका दिया। मोटरबोट में खड़े माइकल ने तत्काल ब्रिकेस को थाम लिया। लाइन क्लियर है माइकल। ठीक है। स्टीमर फिर आगे बढ़ने लगा। साकार भी डेक पर खड़ा था। अच्छा पार्टनर, बाय बाय नंबर 1। और अगली सुबह स्टीमर के कैप्टन ने विशेष घोष अपने कैबिन में नाश्ते की मेज पर बैठा। तुम यहाँ भी चले आए? रात आपने मेरे कहने पर स्टीमर रोक कर जो महान कार्य किया था उसका धन्यवाद देने आया हूँ। यह रही आपकी कमीशन के 20,000 रुपये। मेरा कमीशन? हाँ कैप्टन, और इतनी रकम आपको प्रत्येक सप्ताह मिलती रहेगी। आपको केवल इतना करना है, मेरे संकेत पर स्टीमर रोक देना है। मैं कदापि ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें फिर ऐसा दुस्साहस किया तो मैं पुलिस को सूचित कर दूंगा। अब यह रुपये उठाओ, यहाँ से चले जाओ। कैप्टन गुस्से में चिल्लाया। नकाब को सच पड़ा। मैं जानता था आप यही कहोगे, मगर मैं यह भी जानता हूँ आप ऐसा करोगे नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है कि आपकी बेटी रीना इस समय हमारे कब्जे में है और आप उसे खोना नहीं चाहोगे। नहीं, यह सच है कैप्टन। और ध्यान रखिए, यदि आपने हमारी बात मानने से इनकार किया अल्वा पुलिस को बताया तो रीना को खत्म कर दिया जाएगा। यह भी ध्यान रखिए कि प्रत्येक समय आपकी एक ही गतिविधि पर नजर रखेंगे। कैप्टन गुस्से में पागल हो गया। अगले क्षण, रामजादे, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होश में आओ कैप्टन। तभी तड़ाक, कैप्टन गिर पड़ा। अब मैं चलता हूँ कैप्टन। कैप्टन, रकम मेज पर रखी है। और नकाबपोश चला गया। कैप्टन ने फटी फटी नजरों से देखने लगा। कैप्टन नाश्ता नहीं कर सका। उसने बोर्डिंग में फ़ोन किया और पता चला रीना वहाँ नहीं है। इसका मतलब रीना वास्तव में अपहरण कर लिया गया है। कैप्टन अभी यह सोच ही रहा था, तभी इंस्पेक्टर ग्रोवल, आप बैठिए, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। कहते हुए इंस्पेक्टर ग्रेवाल बैठ गया। मैं एक विपत्ति में फंस गया हूँ इंस्पेक्टर। वैसे उन लोगों ने मेरी जुबान पर ताला लगा दिया है, परंतु बात ही ऐसी है कि मैं छुपा भी नहीं सकता। आखिर क्या हुआ मिस्टर घोष? बताता हूँ इंस्पेक्टर। फिर कैप्टन ने विस्तार से सब कुछ बता दिया। जिस व्यक्ति ने रात को आपके कैबिन में घुसकर आपको स्टीमर रोकने पर विवश किया था, क्या आप उसे पहचानते हैं? नहीं, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर नकाब में छुपा रखा था। किंतु जो व्यक्ति अभी अभी मेरे पास आया था वह वही था। रीना
बोटिंग हाउस में कब से नहीं है। सुबह से मैंने अभी अभी फ़ोन किया था। फिर तो आप मेरी बड़ी गलती कर चुके हैं। यदि आपने मुझे रात को सूचित किया होता तो रीना का अपहरण न होता। मगर अब क्या होगा इंस्पेक्टर? चिंता मत कीजिए, मैं रीना को उनके चुंगल से छुड़ा लूँगा। मगर कैप्टन अपनी बेटी के विषय में ही सोचता रहा। पता नहीं रीना किस हाल में होगी। तो तुमने अपनी मूर्खता का प्रमाण दे ही दिया कैप्टन विलियम घोष। कैसा प्रमाण? बकवास बंद करो। कैप्टन ने इंस्पेक्टर ग्रोवाल को हमारे विषय में सब कुछ बता दिया। तुमने रीना का ही नहीं अपना जीवन भी खतरे में डाल दिया। खैर, ग्रोवाल का प्रबंध तो मैं आज ही हो जाएगा। मगर अपने विषय में क्या सोच रहे हो? मैं माफ़ी चाहता हूँ। ईश्वर के लिए रीना को कुछ मत कहना। मैं विश्वास दिलाता हूँ मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी। चलो, हम एक मौका और देते हैं कैप्टन। अगर ध्यान रखना, दूसरी भूल तुमने और रीना को निस्संदेह मौत के मुंह में झोंक देगी। नकाबपोश चेतावनी देकर चला गया। उधर इंस्पेक्टर ग्रेवाल की मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से पुलिस स्टेशन की दिशा में दौड़ रही थी। तभी पीछे से धड़ धाड़ टक्कर लगने से इंस्पेक्टर ग्रोवाल मोटरसाइकिल से गिर पड़ा और तभी धाएं धाएं। किंतु वह संयोग था कि एम्बेडकर के अंदर से चलाई गोली मोटरसाइकिल से टकरा कर रह गई और ग्रोवाल बिजली की फुर्ती से उछला और पेड़ की पीछे पोजीशन ले ली। दूसरा क्षण क्यों, किंतु निशाना चूक गया और एम्बेडकर उसकी नज़रों से ओझल हो गई। इंस्पेक्टर ग्रोवाल ने निकट ही पब्लिक फोन से एम्बेडकर के संबंध में कंट्रोल रूम को सूचित किया। जब हेडक्वार्टर पहुंचा तो हेलो, इंस्पेक्टर ग्रोवाल स्पीकिंग। बड़े भाग्यशाली हो इंस्पेक्टर, वरना मैं समझो मेरे आदमी का निशाना कभी नहीं चूकता। बको मत, कौन हो तुम? बंदे को डॉक्टर डेंजर कहते हैं। ओह, कैप्टन घोष की बेटी का अपहरण तुम ही ने किया है? कैप्टन मूर्ख है इंस्पेक्टर, उसने हमारे संबंध में तुम्हारे सूचना देकर अपना और रीना का जीवन खतरे में डाल लिया। रीना कहाँ है? पुलिस मुख्यालय। उसकी लाश तुम्हें आज ही मिल जाएगी इंस्पेक्टर। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अभी तो इस खेल को आरंभ ही हुआ है इंस्पेक्टर, देखना कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। इंस्पेक्टर ग्रोवाल ने रिसीवर रखकर तो उसी समय एसआई चंदानी ने कमरे में प्रवेश किया। ग्रोवाल ने डॉक्टर डेंजर एवं कैप्टन घोष के विषय में बताया। फिर तो सर, रीना किडनैप में होना चाहिए। रीना को फिनलैंड में होना चाहिए। यह आप किस आधार पर कह रहे हैं? सर, आज 3 माह पूर्व हीरोइन व स्मैक पैकेट फिनलैंड में ही पकड़े गए थे। मुझे याद है उस समय ब्रेजा नामक मछेरे की गिरफ्तारी भी किया गया था, किंतु उसे पूछताछ से पहले गोली मार दी गई। मुझे विश्वास है कि फिनलैंड में वही तस्कर गिरोह फिर से सक्रिय हो उठा है और डॉक्टर डेंजर उसी का गैंगस्टर है। हो सकता है आपका अनुमान सही हो। फिर उसी शाम इंस्पेक्टर ग्रोवाल एंड चंताली मोटर बोट पर सवार होकर फिनलैंड की ओर चल पड़े। उधर फिनलैंड टापू की एक इमारत, बड़ा हॉल, एक मेज के पीछे रिविसिंग चेयर पर नकाबपोश के सामने 4 व्यक्ति। तो नंबर 1, तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार इंस्पेक्टर ग्रोवाल और चंतानी यहीं आ रहे हैं? यस, मैंने उनकी मोटर बोट अपनी आंखों से देखी है। राइट। नंबर 2, उन दोनों को ख़त्म करने की जिम्मेवारी तुम पर है। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता बॉस। नंबर 3, रीना को अब हमारे लिए कोई महत्व नहीं रह गया है। चिंता न करो बॉस, उसकी लाश सुबह के उजाले फैलने से पहले कैप्टन के कॉटेज पर पहुंचा दूंगा। मगर चूली का क्या होगा बॉस? वह तो माल लेकर सिंगापुर से चल चुकी है। हाँ, और माल आएगा भी कैप्टन घोष के स्टीमर से।
बॉस, इस प्रकार तो जूली का जीवन खतरा हो सकता है। कैप्टन घोष पहले पुलिस को सब कुछ बता दिया। यदि शाहकार स्टीमर को रोक भी लेता है तो वह जूली को पुलिस गश्ती दल की नज़रों से नहीं बचा पाएगा। यह सोचना हमारा काम नहीं बल्कि शाहकार का काम है। फिलहाल तो उन कार्य को पूरा करो जो आपको सौंपे गए हैं, नकाबपोश ने कहा और उठ गया। चारों व्यक्ति बाहर की ओर चले गए। किंतु गजब हो गया बॉस, रीना कमरे में नहीं। क्या बकते हो नंबर 3? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, रीना के स्थान पर पीटर कुर्सी से बंधा पड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? नकाबपोश ने उसी समय नंबर 3 के साथ कमरे में पहुंचा। रीना को रखा गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मुझसे भूल हो गई। रामजादे, अगर यह सब हुआ कैसे? बॉस, मैं रीना को पानी मांगा था तो मैं पानी पिलाने लगा तो उसने मुझे कुछ ऐसा जादू किया कि मैंने उसे खोल दिया। फिर उसने चालाकी से मेरी रिवॉल्वर निकाली और मुझे दस्ते से बेहोश कर दिया। फिर क्या हुआ यह मैं नहीं जानता। नकाबपोश ने सख्ती से दांत पीस लिए। पीटर के बच्चे, जानता है जुर्म की क्या सज़ा है? बॉस, रीना यदि पुलिस स्टेशन चली गई तो थोड़ी देर में पुलिस इस इमारत को घेर लिया जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ बॉस। तुम्हारे गुनाह की सज़ा सिर्फ मौत है पीटर। डॉक्टर डेंजर गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करता। नहीं बॉस, नहीं। और नकाबपोश ने रिवॉल्वर निकाल लिया। पीटर तड़प भी नहीं सका और शांत हो गया। लाश ठिकाने लगा दो नंबर 3। ओके बॉस। दूसरी ओर रीना बड़ी तेजी से समुद्र तट की ओर दौड़ी जा रही थी। इस बात से बेखबर कि खूंखार 2 व्यक्ति उसके पीछे दौड़ रहे थे। जल्दी ही काली करो काली। यदि वह तट पर स्थित पुलिस चौकी तक पहुंच गई तो मुसीबत हो जाएगी। चिंता मत करो थेरा, ऐसा नहीं होगा। और एकाएक रीना को ठोकर लगी। काली व थेरा जल्दी ही उसके सामने आ गई। बचकर कहाँ जाएगी रीना? उठ, जल्दी उठ। नहीं, मुझे जाने दो, ईश्वर के लिए मुझे जाने दो। ऐसा नहीं कैसे चली जाएगी रानी? थेरा ने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली। बचाओ, अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर ग्रेवाल और चंदानी मोटर बोट से उतरकर आगे बढ़े। उन्होंने जब 2 व्यक्तियों को एक लड़की को जबरदस्ती रोक करते देखा तो वह देखी सर, 2 गुंडे एक लड़की के साथ। ग्रेवाल दौड़ पड़ा। तभी काली की नज़र अपनी ओर भागते इंस्पेक्टर ग्रेवाल पर पड़ी। तेरा भागो पुलिस! ओह, यह कमबख्त कहाँ से आ मरा? दोनों रीना को छोड़कर सर पर पांव रखकर भागे। इंस्पेक्टर ग्रेवाल ने दोनों को भागते देखा तो किंतु अच्छी किंतु रोशनी न होने के कारण निशाना चूक गया। काली और थोड़ा सड़क के नीचे ढलान पर कूद पड़े। चंदा ने उनका पीछा किया किंतु व्यर्थ। निराश होकर लौट आया। सर, मुझे लगता है वह किसी कॉटेज में छुपने में सफल हो गई। ओह, तुम्हारा नाम? जी, मेरा नाम रीना है। जल सम्राट स्टीमर कप्तान घोष की बेटी हूँ। इंस्पेक्टर ग्रेवाल खुशी से उछल पड़ा। फिर रीना को लेकर पुलिस चौकी पहुंचा। पूछने पर रीना ने इमारत के विषय में बता दिया और उसे कैद किया था। फिर तो सर, इसी समय फार्स लेकर उस इमारत को घेर लेना चाहिए। कोई लाभ नहीं होगा मिस्टर चंदानी, क्योंकि रीना के भागते ही उन लोगों ने वह इमारत खाली कर दी होगी। अच्छा रीना, तुम उनमें से किसी को जानती हो? जी, केवल 2 व्यक्तियों को नाम जानती हूँ। उनमें से एक का नाम पीटर था, दूसरा जैक्सन था। वह लंबे बाल वाला, मेरा अपहरण उसने ही किया था। रीना इससे अधिक कुछ न बता सकी। इंस्पेक्टर ग्रेवाल ने रीना से इस संबंध में चौकी इंचार्ज को कुछ आवश्यक निर्देश दिए और रीना को वहीं छोड़कर एसआई चंदानी के साथ बाहर आ गया। सर, कहीं जैक्सन वही तो नहीं जो पाटिल के क्लब में शार्पर की हैसियत से काम करता है? हो सकता है मिस्टर चंदानी, हमें देखना चाहिए। फिर दोनों पैदल आगे बढ़े, मगर दाईं ओर झाड़ियों के पीछे से। बचिए सर। और चंदानी ने इंस्पेक्टर ग्रेवाल को जल्दी ही पीछे खींच लिया। ग्रेवाल तुरंत नीचे लेट गया। उसकी रिवॉल्वर गलत उठी किंतु दूसरी ओर से फिर कोई गोली न चली। आइए मिस्टर चंदानी। किंतु सर,
उनमें से अब कोई भी यहाँ नहीं होगा। आइए चलिए। ठीक है सर, वैसे आप स्टीमर के विषय में भी कुछ कह रहे थे। हाँ, स्टीमर यहाँ से 12 बजे के बाद गुजरेगा। चंदानी ने कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद ये पाटिल नाइट क्लब में थे। पाटिल ने जैक्सन के विषय में पूछा। साहब, यह बिल्कुल सच है कि जैक्सन मेरे क्लब में काम करता है, मगर वह पिछले सप्ताह से वह अलग ही कोई व्यवसाय कर रहा है। काली एवं थेरा उसके बराबर के पार्टनर हैं। कहीं उसका व्यवसाय स्मगलिंग तो नहीं मिस्टर पाटिल? मुझे इस विषय में जानकारी नहीं। खैर, आपका कोई पता, उनका कोई पता हो तो बता सकते हो? ठीक से तो नहीं कह सकता, मगर सुना है वे अधिकांश समय सीलैंड कैफे में गुजारते हैं। थैंक यू मिस्टर पाटिल। फिर ग्रोवाल व चंदानी बाहर निकल गए। दोनों फिर सीलैंड कैफे पहुंचे और जैक्सन के विषय में पूछताछ की, मगर उन्हें संतोषजनक उत्तर न मिला। सर, मेरे विचार से तो इस समय केवल स्टीमर के विषय में सोचना चाहिए। हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा मिस्टर चंदानी। दूसरी ओर पाटिल मिडनाइट क्लब के एक कक्ष में वही नकाबपोश और दो व्यक्ति। बस यह सुनहरी अवसर था हमारे लिए। तुम मूर्ख हो नंबर 1। जब तुम लोग पहले ही उस पर निशाना नहीं लगा सके तो यह उनका क्या बिगाड़ लेंगे? यहाँ उनका क्या बिगाड़ लेंगे? बस यहाँ हम उन्हें बाहर निकलने का अवसर नहीं देते। और जानते हो, इस बार भी तुम लोग का निशाना चूक जाता तो क्या होता? पुलिस इस क्लब को चारों ओर से घेर लेती और पाटिल जुबान खोल बैठता। बस, आप जूली के विषय में कुछ कह रहे थे। हाँ, वह लड़की ठीक 2 बजे पार्ट पर पहुंच जाएगी। उसे कुछ साल हेडक्वार्टर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। ओके बॉस। पुलिस चौकी आकर इंस्पेक्टर ग्रोवर ने रीना को गश्ती दल के साथ महासागर भेज दिया। जब चौकी इंचार्ज कौशिक एवं चंदानी के साथ समुद्र तट पर आया तो, क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रही हैं? मिस्टर चंदानी, वह दोनों व्यक्ति जो मोटर लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पहचानता हूँ। आज सुबह जब कैप्टन घोष से मिलकर लौट रहा था तो उन्हीं ने काली एम्बेड्स के अंदर मुझ पर गोलियां चलाई थी। यह तो अच्छी बात है सर, इन्हें इसी समय काबू कर सकते हैं। नहीं मिस्टर कौशिक, यह इन्हें काबू करने में इनकी असली अपराधी बच निकल सकता है। मैं चाहता हूँ उनका पीछा करें और इन्हें पार्ट पर मिलूँगा। ठीक है सर। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें, अपनी नज़रों से ओझल न हो जाएं। ऐसा ही कैसे हो सकता है? और दूसरे क्षण मोटर बोट नज़रों से ओझल हो गई। मैं समझता हूँ सर, यह ठीक नहीं हुआ। क्या सर? हमें चाहिए था कि हम उन्हें यहीं पर काबू करके डॉक्टर जेटर के विषय में पूछताछ लेते। किसी कार्य में जल्दबाजी ठीक नहीं होती मिस्टर चंदानी। आइए चलें। और फिर इंस्पेक्टर ग्रोवर और चंदानी गश्ती दल की मोटर बोट पर सवार हुए और ठीक 12:40 पर स्टीमर आ रहा है सर। हाँ किशन, स्पीड बढ़ाओ। चालक सीट पर बैठा व्यक्ति ने स्पीड बढ़ा दी। दूसरे ही क्षण मोटर बोट स्टीमर के निकट था और तभी धाएं। बचिए सर, स्टीमर डेक पर गोलियां। इंस्पेक्टर ग्रेवाल व चंदानी फुर्ती से नीचे झुक गए। गोलियां चलती रही, धाएं धाएं धाएं। तभी एक गोली मोटरबोट के चालक किशन की कनपट्टी में धंस गई और किशन लुढ़कते ही मोटरबोट का संतुलन बिगड़ गया। मगर चंदानी गोलियों की परवाह न करते हुए तुरंत ही चालक सीट पर पहुंचा और स्टीयरिंग संभाल लिया। स्टीमर डेक से अंधाधुंध गोलियां अब भी चल रही थी,
मिस्टर चंदानी, दिशा बदल लीजिए, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर। कुछ क्षण बाद मोटर बोट की दिशा बदल दी, वह गोलियों की रेंज से दूर हो गया। सर, क्या हमें वापस फिनलैंड पहुंचना है? नहीं मिस्टर चंदानी, हमें स्टीमर के आसपास रहकर इसके साथ ही पार्ट पर पहुंचना है। आप चिंता न करें सर। फिर पार्ट पर पहुंचकर इंस्पेक्टर ग्रोवाल फुर्ती से बोट से कूद गया। मिस्टर चंदानी, अभी एम्बुलेंस को भेजता हूँ, साथ ही मुझे कस्टमर ऑफिसर से भी मिलना है। ठीक है सर। फिर ग्रेवाल चला गया और चंदानी मोटर बोट को प्लेटफार्म पर बांधने लगा। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई। किशन को एम्बुलेंस में रख दिया गया। उधर इंस्पेक्टर ग्रेवाल ने कस्टम वालों से जल सम्राट के प्रत्येक यात्री और सामान चेक किया, किंतु निराशा हाथ लगी। हो सकता है बोट पर गोलियां चलाने वाले पहले ही अपने हथियार समुद्र में फेंक दिए हों। वह कैप्टन विपिन घोष से मिला। मिस्टर घोष, रीना मिल गई और उसे सुकुशल घर पहुंचा दिया गया है। ओ थैंक यू मिस्टर ग्रोवर, यह आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह कौन है? इनका परिचय देना तो मैं भूल ही गया था लिली। ये है सिंगापुर वाले मित्र आर्टिस्ट की बेटी हिंदुस्तान घूमने आई है। इसके पैर में क्या हुआ? एक दुर्घटना के कारण डॉक्टरों ने लिली की टांग के घुटने से ऊपर काट देनी पड़ी थी। अच्छा लिली, तुम टैक्सी में बैठकर घर पहुंचो, मैं आता हूँ। ठीक है अंकल। लिली बैसाखियों के सारे आगे बढ़ गई। तभी ग्रोवाल चौंक पड़ा। वही दोनों हमलावर जो फिनलैंड से मोटर बोट लेकर आए थे, वह एक टैक्सी से निकल खड़े थे और लिली उन्हीं की ओर बढ़ रही थी। ये दोनों क्या कर रहे हैं? लिली इनके पास क्यों जा रही है? फिर ऐसा भी हुआ जब लिली उसी टैक्सी में बैठ गई, उनके बैठते ही दोनों हमलावर भी बैठ गए और टैक्सी हवा में बातें करने लगी। इसका अर्थ है लिली भी उन्हीं में से एक है। ये लिली की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी कैप्टन घोष ने उसे चौंका दिया। अच्छा इंस्पेक्टर, मैं चलूं? ठीक है मिस्टर घोष, कहते हुए कैप्टन घोष चला गया और मिस्टर अग्रवाल सोच ही रहा था। लिली कैप्टन के साथ आई और उसके घर गई है, कहीं ऐसा तो नहीं? इंस्पेक्टर ग्रोवाल चंदानी के पास पहुंचा। मिस्टर चंदानी, शायद हम सुबह से पहले असली अपराधी तक पहुंच जाएंगे, अर्थात डॉक्टर डेंजर। नहीं, मेरे विचार से असली अपराधी कोई दूसरा है। मिस्टर डॉक्टर डेंजर कौन है? मुझे लगता है डॉक्टर डेंजर उसके लिए सिर्फ काम करता है। आप कुछ विस्तार से नहीं बताएंगे सर? मुझे केवल मिस्टर कौशिक की प्रतीक्षा है, केवल एक, उसके बाद मैं विस्तार से बता सकूंगा। आधे घंटे बाद कौशिक आ गया। सर, उन दोनों का नाम थेरा व काली है। अच्छा, कहाँ है वे? चंदानी चुप रहा। सर, वह पिछले 1 घंटे से टैक्सी स्टैंड पर खड़े थे। एक लंगड़ी लड़की उनसे मिली और उसे लेकर वह एक कॉटेज में चले गए। क्या वह कॉटेज कैप्टन विपिन घोष का था? यह मैं ठीक से नहीं कह सकता सर, क्योंकि उस कॉटेज का दरवाज़ा पर लगी तंग लगी गली में था और उस पर किसी का नेम प्लेट भी नहीं लगी है। ठीक है मिस्टर कौशिक, चलिए अब आप लोगों की मुलाकात असली अपराधी से करवाता हूँ। और फिर तंग गली में उस कॉटेज के सामने दूसरे क्षण दरवाज़ा एक व्यक्ति ने खोला। ग्रोवाल ने उसकी तरफ रिवॉल्वर तान दी। कार्ली, तुम्हारा नाम है शायद? नहीं। अंदर चलो और सुनो, यदि तुमने चालाकी दिखाई तो गोली मार दूंगा। कार्ली पलटा। वह अंदर गया तो ग्रोवाल की पैर की ठोकर से दरवाज़ा बंद कर दिया, परंतु तभी दाईं तरफ से रिवॉल्वर गर्ज उठी। हमलावर खाली ड्रम के पीछे छुपा था। अगर वह दोबारा गोली चला पाता तो उससे पहले ही दाएं
हमलावर के हाथ से रिवॉल्वर छूट गया, 2-4 घूंसों में गिर पड़ा। लेकिन तभी कार्लिन अपने रिवॉल्वर ने नली ग्रोवर की पीठ में सटा दी। अपनी रिवॉल्वर फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो इंस्पेक्टर, मैं ट्रिगर दबा दूंगा। मगर ग्रेवाल फुर्ती से पलटा और ग्रेवाल का मुक्का कार्ली के पेट पर दूसरा नाक पर पड़ा। कार्ली गिर पड़ा, रिवॉल्वर हाथ से छूटकर गिर गई और वह उठ पाता इससे पहले ही ग्रेवाल का रिवॉल्वर का दस्ता मारकर बेहोश कर दिया। इसके पश्चात ड्रम के पास पड़े व्यक्ति की ओर घूम गया। तभी पीछे से चंदानी की आवाज आई, अपराधी हाजिर है सर। ग्रेवाल ने पलट कर देखा, बरामदे में कैप्टन घोष एवं एक लंगड़ी लड़की चंदानी व कौशिक ने उसे रिवॉल्वर से कवर कर रखा था। सर कैप्टन घोष, हमने परमाणु सहित पकड़ लिया है, यह लिली है। ओह, मगर इसकी नकली टांग कहाँ है? वह मेरे पास है सर। यह देखिए, इसमें करोड़ों के हीरे भरे हैं। ग्रेवाल ने चंदानी से स्टिक की नकली टांग ले ली। उसे पलटा गया तो अंदर मौजूद हीरे फर्श पर बिखर गए। कैप्टन घोष अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसी समय पुलिस हेडक्वार्टर में, फिर यह डॉक्टर डेंजर कौन है? डॉक्टर डेंजर मैं ही बना हुआ था इंस्पेक्टर। फिर आपने रीना का अपहरण क्यों कराया? दरअसल में इंस्पेक्टर, एक दिन मैं फ़ोन पर किसी से 10 करोड़ के हीरे के संबंध में बातें कर रहा था और रीना ने उस वार्तालाप को सुन लिया था। रीना ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि आपका संबंध किसी स्मगलिंग गिरोह से है। मैं रीना को अपने ये आदमी द्वारा किडनैप कराकर यह विश्वास दिलाना चाहता था कि उसके पिता पर विषय में गलत सोच रही है, किंतु मैं नहीं जानता था कि ऐसा करने से पुलिस अपने निकट आने का अवसर दे रहा हूँ। समाप्त दोस्तों।